हेलो लिब्रा, ये होगी आपकी वीकली लव रीडिंग जो कि होने वाली है 29 दिसंबर 2025 से लेकर के 5 जनवरी 2025 में आपकी लव लाइफ कैसे रहने वाली है उसके बारे में। सन राइजिंग एंड वीनस की पोजीशन अगर आपकी लिब्रा यानी कि तुला राशि में है तो रीडिंग आपके लिए है। ये रीडिंग वाइस वर्सा हो सकती है, इंटरचेंजेबल भी हो सकती है, तो जैसा रेजोनेट करती है प्लीज़ वैसे लें। क्रॉस वॉचर भी इस रीडिंग को देख सकते हैं। अगर ये रीडिंग रेजोनेट करती है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को कृष्ण टैरो, और मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए जिसका नाम है किंग ऑफ कप्स टैरो। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया हुआ है। अगर आप बुक करना चाहते हैं प्राइवेट पेड रीडिंग मेरे साथ तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं या फिर आप मेरे वेबसाइट पर जाकर के बुक कर सकते हैं। दोनों के लिंक आपको नीचे मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो चलिए शुरू करते हैं आपकी रीडिंग। Three of Swords, Nine of Pentacles, Three of Cups, Nine of Swords, King of Wands, the High Priestess, Eight of Wands. Bottom of the deck is Ten of Swords. ओके चलिए भाई आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको साइन बता दूं, एरीज, लियो, सजिटेरियस है, टॉरस, कैप्रिकॉर्न है, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस है, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस भी मौजूद है। स्पेसिफिक साइन में यहाँ पर जेमिनी है, काफ़ी स्ट्रांगली आ रहा है जेमिनी सब में, पता नहीं क्यों। वर्गो भी है और सजिटेरियस है, पाइसेस भी मौजूद है। ओके सो लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग। यहाँ पर बॉटम ऑफ द डेक है हमारे पास 10 ऑफ सोर्ड। तो पर्सन आपके धोखेबाज हैं, धोखा दे चुके हैं, बैक स्टैब कर चुके हैं किसी और के साथ, ये थर्ड पार्टी सिचुएशन में हैं। आप अभी तक अपनी इस रिलेशनशिप में ये दगाबाजी को एक्सेप्ट नहीं कर पाए पूरी तरह से, अभी पेनफुल सिचुएशन से गुजर रहे हैं और बिट्रेड महसूस कर रहे हैं, बैक स्टैब महसूस कर रहे हैं, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। हो सकता है कि आप किसी जेमिनी से डील कर रहे हो या फिर उनके चार्ट में हो सकता है। जजमेंट कार्ड भी यहाँ पर मौजूद है जो कि मुझे बता रहा है कि ये जो पर्सन है भाई ये कहीं ना कहीं आपको एक अपॉर्चुनिटी दे रहा है एक तरह से कि आप अभी भी संभल जाइए, क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि आप में से ज़्यादातर लोग अभी भी इसी पर्सन के चक्कर में पड़े हुए हैं। आप अभी भी ये सोच रहे हैं ये थर्ड पार्टी को छोड़ के आपके पास वापस आ जाएंगे। आ भी गए तो क्या, अगर आ भी गए तो क्या आपको लगता है ये पर्सन आपके लिए तभी भी लॉयल रहेंगे? मुझे नहीं लगता, नो। क्योंकि एक बार जो पर्सन धोखेबाज है वो हमेशा धोखेबाज ही रहेगा। ओके आप उसको बदल नहीं सकते। सो अनटिल अनलेस उनकी लाइफ में बहुत बड़ा कोई इवेंट हो जाए, ठीक है। सो यहाँ पर जजमेंट कार्ड से मैं आपको ये देख रहा हूँ कि आप इसके साथ रिकन्सिलिएशन का इंतज़ार कर रहे हैं कि ये पर्सन आपके पास आएगा, आपसे माफ़ी मांगेगा और आपके साथ फिर वापस से रिलेशनशिप स्टार्ट हो जाएगा। ऐसा नहीं होने वाला। आप ऐसी गलत फहमी में बिल्कुल भी मत रहिए। अब मुझे लगता है यूनिवर्स आपको बार बार झकझोर रहा है, यूनिवर्स आपको अपॉर्चुनिटी दे रहा है, ये पर्सन आपको अपॉर्चुनिटी दे रहा है कि आप इस रिलेशनशिप से बाहर निकल जाइए, आप अपनी लाइफ नई स्टार्ट कर सकते हैं। हो सकता है कि आप किसी स्कॉर्पियो से डील कर रहे हो या फिर उनके चार्ट में हो सकता है 5 ऑफ कप्स है। यहाँ पर आप डिसअपॉइंटेड हैं, आपने बहुत कुछ दिया इस रिलेशनशिप में, आपने बहुत कुछ सेक्रीफाइसेस किए हैं इस रिलेशनशिप को लेकर के, लेकिन आपको वापस क्या मिला? कुछ भी नहीं। ये डिसअपॉइंटमेंट, थर्ड पार्टी, यही सब मिलता आया है। आपने कई बार इस पर्सन को माफ़ किया है लेकिन अब मुझे लगता है सिर के ऊपर से पानी बह रहा है। सो नाउ अब आपको डिसाइड करना ही होगा कि आपको करना क्या चाहिए नाउ। ओके सो यहाँ पर देखिए, मुझे लगता है आप ऑलरेडी अभी इग्नोर कर रहे हैं इस पर्सन को। हालांकि ये पर्सन आपके पास आ रहे हैं मनाने के लिए, उनको पता है आप आराम से मान जाएंगे इसलिए तो आ रहे हैं। तो आप अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को मत गवाइए, इस चीज़ का ध्यान रखिए कि ये पर्सन सिर्फ़ और सिर्फ आपका फ़ायदा उठा रहे हैं मैंने कहा। और ये इसलिए भी नहीं कि आपके साथ जुड़े हुए हैं कि आपसे प्यार करते होंगे या फिर इनसे आपको कोई फिज़िकल नीड्स पूरी हो रही है या ऐसा कुछ हो ना। इनको लगता है कुछ और भी, फाइनेंशियल हेल्प भी आप कर रहे हैं, इस वजह से भी ये पर्सन आपके साथ जुड़े हुए हैं कभी से। और मुझे लगता है आप में से कुछ लोग तो लाखों रुपए इस पर्सन पे इन्वेस्ट कर चुके हैं। सो देखिए, रियलिटी में जागिए और मुझे लगता है अब आपको इस पर्सन से अपने पैसे भी वापस ले लेने चाहिए, क्योंकि ये पर्सन आपकी कोई कदर नहीं करते हैं, मैं पहले ही बता रहा हूँ।
पेज ऑफ पेंटिकल्स भी यहाँ पर मौजूद है, जो कि मुझे बता रहा है कि ये जो पर्सन है भाई ये अभी आपको और छलावा देंगे, आपको लॉलीपॉप देने वाले हैं। बेसिकली पेज ऑफ पेंटिकल से मुझे ये चीज़ दिखाई दे रही है कि ये आपको ऐसे शो कर सकते हैं कि लाइक ये आपको लेकर के बहुत सॉलिड सोचते हैं, आगे लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप देखते हैं, आप कैसे शादी करना चाहते हैं वगैरह वगैरह। ये सारी चीज़ें ना ये पहले भी लॉलीपॉप दे चुके हैं, आप इस चीज़ को जानते हैं बहुत अच्छे से, फिर भी आप इनकी बातों में बार बार आ जाया करते हैं। सो लिब्रा, वेक अप कॉल है आपके लिए ये। ओके, हो सकता है कि आप किसी वर्गों से डील कर रहे हो या फिर ये उनके चार्ट में हो सकता है। 3 ऑफ सोर्ड है यहाँ पर, क्लियरली थर्ड पार्टी सिचुएशन दिखाई दे रही है, और ये पर्सन जो है क्लियरली ये चीज़ सोच रहे हैं कि आपके साथ वापस से कैसे रिकन्सिलिएशन किया जा सके ताकि उनका फ़ायदा निकलता रहे। ओके, ये सिर्फ आपको एक सीढ़ी की तरह यूज़ करते हैं, आपको एक तरह से उनके लिए तो तुम बिल्कुल वैसे हो जैसे कि एक ऐसा पर्सन होता है ना जो जिसके साथ कभी भी हेल्प ले लो और वो तुरंत चला आए। ओके, आप उनमें से हैं जो आप तुरंत ही इस पर्सन की हेल्प कर दिया करते हैं। तो उनके माइंड में अभी क्या चल रहा है, अगर ये जानना चाहते हैं तो ऊपर राइट साइड कॉर्नर में आपको मिल जाएगा एक लिंक, उससे आप उस रीडिंग पर पहुंच जाएंगे और यहाँ पर आपको मिलेगा पूरा उनका काला चिट्ठा। ओके, सो या और अगर किसी ने पहले से ये रीडिंग देखी हुई है तो क्रश वाला पार्ट भी देखो भाई, और सन मून राइजिंग वीनस साइन में से जो भी आपने देखा उनमें से बाकी और साइन भी देखो भाई, ठीक है। अगर आपने सन साइन देखा है, मून राइजिंग एंड वीनस साइन ज़रूर देखिएगा, उससे और ज़्यादा डिटेल में पता चलेगा। इसी रीडिंग के लास्ट में आपको उसका एंड स्क्रीन में भी लिंक मिल जाएगा, तो डोंट यू वरी अगर वो निकल गया है तो नीचे फर्स्ट कमेंट में भी दिया हुआ है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया हुआ है, हर जगह लिंक दिए हुए हैं मैंने, वहाँ पे डायरेक्टली पहुँच सकते हैं। और अपना सन मून राइजिंग एंड वीनस साइन अगर आपको जानना है तो किसी वेबसाइट पर चले जाइए, बहुत सारी वेबसाइट्स हैं, उसमें आप बस अपनी बर्थ डिटेल डालिए और आपको पता चल जाएगा कि आपका वीनस कहाँ पे है, राइजिंग साइन कौन सा है, मून साइन कौन सा है, सब पता चल जाएगा उसमें, ठीक है। डायरेक्टली आप जाइए किसी भी उस पर देखिए। ओके, सो नाउ आते हैं यहाँ पर 3 ऑफ सोर्ड है यहाँ पर, तो डेफिनेटली थर्ड पार्टी सिचुएशन की वजह से आप दोनों का आपका दिल टूटा हुआ है, आपका दिल टूटा हुआ है और उनके माइंड में अभी बहुत कुछ चल रहा है। उनको ये है कि आपसे जो बेनिफिट्स मिल रहे हैं उनको लगातार, वो कहीं ना कहीं अब उनके लैप्स होते हुए दिखाई दे रहे हैं उनको, और वो इसीलिए आपको मनाने के लिए आ रहे हैं। तो ये पर्सन सिर्फ आपका यूज़ कर रहे हैं, मैं क्लियरली ये चीज़ देख पा रहा हूँ, और वो अभी भी आपको मनाने के लिए आएंगे ही आएंगे। हालांकि आपको मनाना अब इस बार आसान नहीं होगा, क्योंकि अभी आपने बहुत सारी चीज़ें देख ली हैं ऐसी जो आपके जहन में बस चुकी हैं। ओके, हो सकता है कि आप किसी जमनाई से डील कर रहे हो या फिर उनके चार्ट में हो सकता है। तो ऐसा इसलिए है क्योंकि ये पर्सन इसलिए वापस आ रहा है क्योंकि उनको फाइनेंशियल हेल्प, मैंने कहा था ना आपको फाइनेंशियल हेल्प कुछ मिलती है आपसे, इस वजह से ये पर्सन आपके पास आने वाला है। अभी तक अगर आपने कोई फाइनेंशियल हेल्प नहीं की है इनकी, तो मैं बता रहा हूँ यहाँ पर ये पर्सन आपसे एक अच्छा खासा अमाउंट आपसे मांगने वाले हैं एज ए उधार। सो इसीलिए ये पर्सन आपके पास आ रहे हैं वापस से रिकन्सिलिएशन करने के लिए, और आपको एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप का लॉलीपॉप जैसे मैं बता रहा था वो थमाने वाले हैं। तो आने वाले हैं ये डेफिनेटली, मुझे लगता है लाखों रुपए तक भी मांग सकते हैं आपसे, कुछ में भी हो सकता है आपके पास हों भी, और तो भी मैं तो आपको कहूँगा कि बिल्कुल मत दीजिएगा। ये पर्सन बिल्कुल भरोसे के लायक नहीं है। ओके, इवन तो ये पहले भी आपके पैसे लेकर के लौटा भी चुके हों, तो भी मैं कहूँगा कि नहीं दीजिएगा, ठीक है। सो 9 ऑफ पेंटिकल से हो सकता है कि आप किसी वर्गों से डील कर रहे हो या फिर उनके चार्ट में हो सकता है। 3 ऑफ कप्स है यहाँ पर। देखिए, सच्चाई ना खुद ब खुद आपके सामने आ जाएगी, आपको कोई सिंगल एफर्ट भी नहीं करना पड़ेगा। 3 ऑफ कप्स है यहाँ पर, जो कि मुझे बता रहा है कि ये जो पर्सन है भाई, इसी थर्ड पर्सन के साथ कहीं कॉफ़ी पीते हुए या फिर कहीं टाइम स्पेंड करते हुए आपको इस वीक में ही दिख जाएंगे दोबारा। ओके, और आपके जहन से वो चीज़ निकलेगी ही नहीं। ये चीज़ मुझे दिखाई दे रही है कि 3 ऑफ सोर्ड से आप ऑलरेडी इस पेन से गुजर रहे थे। 9 ऑफ सोर्ड से अब आपकी रातों की नींद भी हराम हो जाएगी कि ये पर्सन इतना झूठ कैसे बोल सकता है। अभी ये पर्सन मेरे पास रिकन्सिलेशन का ऑफ़र लेकर के आया है, और अभी नेक्स्ट डे ही ये पर्सन किसी उसी थर्ड पर्सन के साथ कॉफ़ी पी रहा है और उनके साथ टाइम स्पेंड कर रहा है, उनके साथ हंस खेल रहा है,
तो हाउ कैन आई ट्रस्ट दिस पर्सन? तो ट्रस्ट करने के लिए किसने कहा है भाई आपको लिब्रा? मैं कह रहा हूँ ये पर्सन किसी लायक नहीं है, आपके प्यार के लायक तो बिल्कुल भी नहीं है। ओके, सो 9 ऑफ सोर्ड्स है, उनके बारे में सोचना बंद कर दीजिए। ओके, किंग ऑफ वॉन्ड्स है, अब आपको एक्शन लेना ही होगा। ओके, एक्शन लीजिए, ये एक्शन का कार्ड है और मुझे लगता है ये पर्सन अभी तक नहीं सुधरे हैं। दिस पर्सन इज़ स्टिल अ प्लेयर। और सही बात बताऊं तो वो थर्ड पर्सन के साथ भी इनका ज़्यादा दिन चलने नहीं वाला है। वो किसी और पर्सन को पकड़ लेंगे उसके बाद किसी और को, उसके बाद किसी और को, क्योंकि यही प्लेयर के निशान होते हैं भाई। और आपको अभी तक ये समझ में क्यों नहीं आया, मुझे नहीं समझ में आ रहा। लिब्रा आर वेरी स्मार्ट बट आई डोंट नो वाई आप क्यों नहीं समझ पा रहे हैं इस चीज़ को। तो यहाँ पर देखिए किंग ऑफ वॉन्ड्स है, इस पर्सन पे भरोसा करना पॉसिबल ही नहीं है। ये पर्सन प्लेयर रह चुके हैं और अभी ये बड़े प्लेयर हैं। ओके, इस चीज़ को याद रखिए। ओके, हो सकता है कि आप किसी सेजिटेरियस से डील कर रहे हो या फिर उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर देखिए इनके सीक्रेट्स के भी सीक्रेट्स हैं। ओके, सो यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कुछ सीक्रेट्स आपके सामने रिवील होने वाले हैं जो शायद आपको पहले बिल्कुल भी नहीं पता थे। और आपको इनके कोई एक्स, जो बहुत पुराने एक्स हैं, उनके बारे में पता चलेगा और वो शायद आपसे मिलने वाले हैं प्रॉपर्ली। इनके बारे में और भी काले चिट्ठे खोलने वाले हैं वो, जो कि आपकी आंखें बाहर निकाल देंगे। ऐसी ऐसी चीज़ें होंगी इनके बारे में जो आपको पता चलेंगे, जिससे कि आपकी आंखें फटी की फटी रह जाएंगी। और मुझे लगता है आपने बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं किया होगा ये पर्सन इस तरह के हैं। ओके, हो सकता है कि आप किसी पाइसी से डील कर रहे हो या फिर उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर 8 ऑफ वॉन्ड्स भी है, जो कि मुझे बता रहा है कि ये जो पर्सन है भाई आपके साथ कम्युनिकेशन करने के लिए ज़रूर आएगा। बैक एंड फोर्थ कम्युनिकेशन है, ट्रैवल करके आ रहे हैं आपके पास, आपसे बात करने के लिए, फ़ेस टू फेस बात करने के लिए। तो यस, कम्युनिकेशन ज़रूर आएगा और इनकी तरफ से ट्रैवलिंग भी मैं देख रहा हूँ, कहीं ना कहीं आपसे मिलना चाहते हैं। तो अब आपको डिसाइड करना है कि इस पर्सन को आपको टाइम देना है कि नहीं। बट मैंने बता दिया ये पर्सन भरोसे के लायक नहीं है। लेट्स सी। 10 ऑफ कप्स है, आपके पास शादी के रिश्ते आए हुए हैं ऑलरेडी और चैरिट कार्ड भी हैं यहाँ पर। तो ये भी पर्सन आपके लिए शादी का ऑफ़र ही लेकर के आ रहे हैं। ये बोल रहे हैं कि आपके साथ शादी करनी है, दैट्स इट। वो मतलब आपका भरोसा जीतने के लिए अब वो इस तरह की चालें चलने वाले हैं ताकि आप उनके ऊपर फिर से भरोसा कर सकें। 10 ऑफ कप से नो डाउट ये सीरियस भी होंगे, नो डाउट, इसमें कोई डाउट नहीं है। क्योंकि भाई आपसे कौन नहीं शादी करना चाहेगा, राइट? तो इस पर्सन को तो भाई लॉटरी लग जाएगी आपके साथ शादी करने के बाद। ओके, क्यों? क्योंकि आप तो भाई उनकी बातों में आराम से आ जाते हैं। ओके, तो ये अपने प्रपंच जो है, अपने कांड जो है, ये उसके बाद भी चलाते रहेंगे, इनको क्या फ़र्क पड़ता है। ओके, तो ये आपको जीतने के लिए आ रहे हैं, आपके पास ट्रैवल करके आ रहे हैं, आपसे बात करने के लिए। हो सकता है कि आप किसी कैंसर से डील कर रहे हो या फिर उनके चार्ट में हो सकता है। लेट्स सी, यूनिवर्स की तरफ से मैसेज। रेजिस्टेंस, बिल्कुल रेजिस्टेंस शो करने का टाइम आ चुका है, क्योंकि आप अब अबंडेंस की तरफ ही बढ़ रहे हैं आगे। अब आपको कोई नहीं रोक सकता अबंडेंस की तरफ जाने से। ओके, बस मैं ये कहूँगा आप ही हैं वो पर्सन जो अबंडेंस से की तरफ जाने से अपने आप को रोक सकते हैं। सिर्फ आप ही हैं और कोई नहीं है। ओके, एंड स्क्रीन मिल रहा होगा, उस पर क्लिक करके पहुंच जाइए उधर। वहाँ पे पूरी फुल प्लेलिस्ट है 12 के 12 वीडियो की। आप अपने मून राइजिंग साइन, वीनस साइन से भी देखिए अपनी वीडियोस और क्रश वाला पार्ट ज़रूर देखिएगा। ओके, यहाँ से अलविदा लेते हैं हम। सो दैट्स इट, ये थी आपकी रीडिंग। लिब्रा प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को कृष्णा टैरो एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।